नमस्कार, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया। मैं हूं प्रदीप कुमार। मित्रों, पॉलिटिकल आइडिया के आज के इस अंक में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम बात करेंगे बिहार के राजनीति की। बिहार में चुनाव परिणाम आने के बाद से लगातार राष्ट्रीय जनता दल के अंदर एक प्रकार से कह सकते हैं आप कि राष्ट्रीय जनता दल के अंतर्गत एक वैकम की स्थिति है। एक तरफ विधानसभा का पहला सत्र, पहले सत्र में शुरुआत में ही तेजस्वी यादव गायब, उसके बाद समीक्षा के नाम पर लिपापोती, परिणाम आने के बाद लालू यादव के परिवार के अंदर ही एक बड़ी विषम परिस्थिति, जब रोहिणी आचार्य अपने भाई तेजस्वी यादव पर और उनके सिपह सलार संजय यादव पर बड़ा आरोप लगाकर घर छोड़कर निकल जाती हैं। गाहे बगाहे लगातार आरजेडी के संपर्क में रहने वाले जितने भी पत्रकार हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, सबका मानना है कि आरजेडी देर सवेर टूट सकती है। और इसी क्रम में लालू प्रसाद यादव के लंगोटिया कह लीजिए आप, कॉलेज के दिनों के मित्र, समाजवादी आंदोलन के बड़े चेहरे रहे, जयप्रकाश नारायण आंदोलन में छात्र राजनीति शुरू करने वाले शिवानंद तिवारी लगातार तेजस्वी यादव पर सवाल उठा रहे हैं। तेजस्वी यादव चुनाव परिणाम आने के बाद ही तेजस्वी यादव को जमकर लताड़ा शिवानंद तिवारी ने। और अब फिर एक बार जब तेजस्वी यादव कहा जा रहा है कि यूरोप की यात्रा पर हैं, तो पहले तो शिवानंद तिवारी ने 2 दिन पहले कहा कि बेटा तुमसे ना हो पाएगा। कहने का मतलब था कि इस बेटा से पोता नहीं होगा, मतलब यह मुख्यमंत्री नहीं बन पाएगा। लेकिन फिर अब लगता है थोड़ा नाराजगी कम हुआ है और पत्र लिख रहे हैं शिवानंद तिवारी, और पत्र लिखकर मार्गदर्शन कर रहे हैं अपने भतीजा तेजस्वी यादव का। मित्रों, सवाल ये उठ रहा है कि शिवानंद तिवारी को अपने भतीजा तेजस्वी यादव को पत्र लिखने की आवश्यकता क्यों पड़ी, या फिर केवल अपनी भड़ास निकालने वाली स्थिति तो नहीं है शिवानंद तिवारी की, क्योंकि शिवानंद तिवारी तो बचपन से जानते हैं। शिवानंद तिवारी केवल तेजस्वी यादव को ही नहीं, बिहार की राजनीति का लगभग 50 वर्षों का साक्षात अनुभव समेटे हुए हैं शिवानंद तिवारी। शिवानंद तिवारी केवल एक राजनेता ही नहीं, बल्कि एक अच्छे विचारक के रूप में भी जाने जाते हैं। एक बौद्ध, मतलब जिसे हम कह सकते हैं एक बुद्धिजीवी राजनेता के रूप में उनकी ख्याति है। तो क्या शिवानंद तिवारी को यह समझ में नहीं आ रहा है कि तेजस्वी यादव से वो कोई गलत अपेक्षा कर रहे हैं? शिवानंद तिवारी लगातार इस बात पर जोर डाल रहे हैं कि सत्ता का परिवर्तन संघर्ष से होता है, और संघर्ष की परिभाषा अब वो तेजस्वी यादव को जब सिखाते हैं, तो क्या सवाल शिवानंद तिवारी की तरफ नहीं उठना चाहिए क्या? मतलब आप उम्मीद किससे लगा सकते हैं आप, जिसके अंदर कोई लक्षण दिखता हो? क्या शिवानंद तिवारी को लगता है, क्योंकि शिवानंद तिवारी उस दौर के राजनेता हैं, उस विचारधारा से निकले हुए हैं जिनका कहना था कि किसी रानी की कोख से राजा पैदा नहीं लेगा। तो सबसे पहली पहचान तेजस्वी यादव की क्या है? तेजस्वी यादव की पहली पहचान तो यही है ना शिवानंद तिवारी जी, कि तेजस्वी यादव लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी के पुत्र हैं। मतलब एक राजकुमार है, राजकुमार से युवराज बने, और अब युवराज से राजा बनेंगे कि नहीं बनेंगे कहना मुश्किल है। लेकिन राजा बन गए होते अगर ये राजतंत्र होता, लेकिन चूंकि ये है लोकतंत्र, लोकतंत्र में जनता के मुहर की आवश्यकता होती है। तो आपने खुद ही ने कहा है शिवानंद तिवारी जी कि सत्ता बिहार में जन संघर्ष से बदली है, इतिहास भी गवाह है इस बात का। आप ही की कई बातों से मैं अगर निकाल के कुछ विषय अपने पॉलिटिकल आइडिया के दर्शकों के समक्ष रखूं, तो आपका भी मानना है ना कि बिहार में जब जब सत्ता का परिवर्तन हुआ है तब तब जन संघर्ष से हुआ है। क्या आपको कभी दिखा कि तेजस्वी यादव के अंदर कर्पूरी ठाकुर वाला जनसंघर्ष करने की क्षमता है? क्योंकि पहली बार सत्ता बिहार में जब बदली थी तो 1967 में, और उस 67 में सत्ता बदलने का सबसे प्रमुख कारण क्या था कि कांग्रेस पार्टी के एक छत्र शासन के खिलाफ बिहार के समाजवादी, जनसंघी मतलब राम मनोहर लोहिया, दीनदयाल उपाध्याय और कम्युनिस्ट, ये तीनों के तीनों एक मंच पर आकर सड़कों पे जनता के मुद्दों को लेकर सरकार के खिलाफ संघर्ष किया था। सच है या नहीं है? दूसरी बार सत्ता का परिवर्तन कब हुआ? सत्ता का परिवर्तन हुआ 1977 में। फिर उस बार कौन थे?
उस बार में जो संघर्ष, जो सत्ता के लिए, परिवर्तन के लिए जो संघर्ष हो रहा था, उस संघर्ष के सिपाही तो आप भी थे, लालू प्रसाद यादव थे, नीतीश कुमार थे, सुशील मोदी थे, लेकिन इन सबका नेतृत्व करने वाले चेहरे कौन थे? वही कर्पूरी ठाकुर थे। और सबसे बड़ा चेहरा कौन थे? जयप्रकाश नारायण। मतलब पहला जो सत्ता परिवर्तन हुआ उसके चाणक्य थे राम मनोहर लोहिया। दूसरा सत्ता परिवर्तन हुआ उसके चाणक्य थे जयप्रकाश नारायण और चंद्रगुप्त के कर्पूरी ठाकुर थे। पहले बार भी, दूसरी बार भी कर्पूरी ठाकुर थे। और क्या इन लोगों ने कभी चार्टर प्लेन में अपना बर्थडे मनाया था क्या? कभी घूमने के लिए यूरोप का दौरा किया था क्या? नहीं किया था। उसके बाद 1980 में भी सत्ता का परिवर्तन हुआ था शिवानंद तिवारी जी। कांग्रेस पार्टी ने जनता पार्टी को उखाड़ के 3 साल में ही फेंक दिया था। और उसका बीजारोपण कहां हुआ था? इसी बिहार की धरती पर हुआ था, नीतीश कुमार के जिले में हुआ था। नालंदा के बेलछी में एक हत्याकांड हुआ था जिसमें दलितों की हत्या कर दी गई थी भूस्वामियों के द्वारा। उस हत्याकांड के खिलाफ इंदिरा गांधी के संघर्ष को लोगों ने देखा था। इंदिरा गांधी, बाढ़ में डूबा हुआ वो इलाका, जाने की स्थिति नहीं थी, सड़कें नहीं थी, हाथी पर चढ़कर इंदिरा गांधी बेलछी पहुंचती है। जनता को दिखता है इंदिरा गांधी की शक्ति, और फिर जनता सत्ता परिवर्तन करती है। जनता सत्ता का परिवर्तन वैसे ही थोड़े करती है। चलिए, उसके बाद भी आते हैं। फिर 89 में लोकसभा का दिल्ली की सत्ता बदलती है, 90 में बिहार की सत्ता बदलती है। बोफोर्स के खिलाफ आंदोलन था, याद है ना? आप तो गवा रहे हैं, आप तो 67 से लेकर अब तक के गवा रहे हैं शिवानंद तिवारी जी। आप, अगर राहुल गांधी की भाषा में मैं कहूं तो आप बारात के घोड़े को रेस का घोड़ा बनाना चाह रहे हैं क्या? बारात का घोड़ा होता है सजाकर, सवार कर, दिखाने के लिए होता है बारात का घोड़ा। रेस का घोड़ा जो होता है ना, वो शरीर में मिट्टी लगने की चिंता नहीं करता है, गिरता है, पड़ता है, लड़ता है, तब पहुंचता है। ऐसा कुछ आपको रेस का घोड़ा दिखा है? आपने खुद कहा है कि नहीं दिखता है। जब आपने खुद कहा नहीं दिखता है तो फिर उम्मीद क्यों? फिर आगे बढ़ते हैं। फिर क्या हुआ? 89-90 में सत्ता बदली। उसके बाद आइए 95 के बाद क्या होता है? चारा घोटाला उजागर करने वाले में आप भी थे ना शिवानंद तिवारी जी। आप भी पटना हाईकोर्ट में पिटिशनर रहे। नीतीश कुमार, सुशील मोदी और रविशंकर प्रसाद के साथ शिवानंद तिवारी जी आप भी पिटिशनर थे। लालू यादव के चारा घोटाला में संलिप्तता के खिलाफ जो पिटिशन दायर किया गया था PIL पटना हाईकोर्ट में, आप भी उनमें थे, एक थे ना, जिस कारण से लालू यादव को जेल जाना पड़ा। और उसके बाद क्या हुआ? 95 से लालू प्रसाद यादव की सत्ता के खिलाफ जो आंदोलन शुरू हुआ, उसकी पूर्णाहुति क्या हुई? लगातार RJD घटती चली गई। 95 से 2000, 2000 से 5 का फरवरी, 2005 के फरवरी में सत्ता से बाहर, सरकार नहीं बनी। लेकिन 2005 के अक्टूबर में नीतीश कुमार जब चुनाव जीत कर आए तो उसके पीछे भी कारण था कि समता पार्टी से लेकर जनता दल यूनाइटेड तक आपने भी नीतीश कुमार के साथ संघर्ष किया था। सुशील मोदी के साथ कंधा से कंधा मिलाकर संघर्ष किया था। लालू प्रसाद यादव के चारा घोटाला, अलकतरा घोटाला, बीएड घोटाला, सैकड़ों घोटालों के खिलाफ आप भी सड़क पर थे शिवानंद तिवारी। आपको भी लाठी लगी थी। आपको लाठी लगी थी 74 के आंदोलन में, लगी थी ना? आप जेल गए थे। क्या लगता है कि तेजस्वी यादव लाठी खाएंगे पुलिस की? तेजस्वी यादव जेल जाने को तैयार हैं, लालू यादव की तरह, शिवानंद तिवारी की तरह, सुशील मोदी की तरह, नीतीश कुमार की तरह, लोहिया जयप्रकाश नारायण की तरह नहीं रह सकते जेल में। अपने कार्यकर्ताओं को आगे कर दे सकते हैं, खुद नहीं जाएंगे, क्योंकि मानना उनका है कि वो केवल और केवल कुर्सी पर बैठने के लिए बने हैं। संघर्ष करना उनका काम नहीं है। उनको लगता है कि संघर्ष करेगा कौन? कार्यकर्ता करेगा। मतलब
मतलब कार्यकर्ता उनके लिए चुनाव जीत कर ला दे और तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर ले आकर बैठा दे। शपथ ग्रहण की तारीख भी तय कर लिए थे तेजस्वी यादव, खुद कुछ नहीं करेंगे। तो अब बताइए 2005 का सत्ता परिवर्तन, जब लालू यादव से सत्ता छीनी गई नीतीश कुमार, तो नीतीश कुमार सुशील मोदी के नेतृत्व में जो बिहार में जन आंदोलन लगातार 10 साल का चलता रहा, उसी का परिणाम था ना कि अंत में लालू प्रसाद यादव की हार हुई। नहीं तो लालू प्रसाद यादव तो कहा करते थे ना कि जब तक बिहार में है आलू और बालू तब तक रहेगा लालू। आप ही के मित्र हैं लालू यादव, कहा करते थे ना कि जब तक बिहार में है आलू और बालू तब तक रहेगा लालू। 20 साल तक राज करेंगे, ये अहंकार, ये दंभ लालू प्रसाद यादव का था या नहीं था? लेकिन आपने क्यों आंदोलन किया था लालू प्रसाद यादव के खिलाफ? केवल चारा घोटाला के कारण आपने आंदोलन नहीं किया था शिवानंद तिवारी जी। केवल चारा घोटाला, अलकतरा घोटाला कारण नहीं था, बीएड घोटाला कारण नहीं था। कारण यह भी था कि लालू प्रसाद यादव ने उस शपथ को तोड़ दिया था जिसमें लालू यादव ने शपथ खाई थी आप लोगों के साथ कि किसी राजा का बेटा अब रानी का बेटा राजा नहीं बनेगा, किसी रानी की कोख से राजा नहीं निकलेगा। ये आपके साथ कसम खाई थी लालू यादव ने। लेकिन लालू यादव ने किया क्या? क्या किया? खुद के बाद राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बना दिया। अगर खुद के बाद किसी दूसरे रामकृपाल यादव को बना दिए होते, किसी मोहम्मद इलियास हुसैन को बना दिए होते मुख्यमंत्री, तो आज लालू प्रसाद यादव की राजनीति एक विचार का नाम ले चुकी होती, विचारधारा बन गई होती। लेकिन चूंकि लालू प्रसाद यादव ने खुद के बाद राबड़ी देवी को चुना, राबड़ी देवी के बाद तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव, मीसा भारती, रोहिणी आचार्य को चुना, इसीलिए लालू प्रसाद यादव परिवारवादी बन गए, वरना लालू प्रसाद यादव एक विचारधारा बन गए होते। सच है या गलत है? अगर लालू प्रसाद खुद जेल जाते समय किसी गजेंद्र प्रसाद हिमांशु, किसी गणेश प्रसाद यादव, मैं उनकी जाति से ही बता रहा हूं, राबड़ी देवी के बदले किसी को भी बना दिए होते मुख्यमंत्री, किसी दूसरे यादव के बेटा को, किसी मुसलमान को, अब्दुल बारी सिद्दीकी को, इलियास हुसैन को, किसी को भी, प्रोफेसर जाबिर हुसैन को, तो लालू यादव का विचारधारा खत्म नहीं होता। आज चर्चा विचारधारा की हो रही होती, लेकिन उसी कारण तो आपने भी लालू यादव का साथ छोड़ा था। तो आप कैसी उम्मीदें पाल के बैठे हैं बताइए ना। 2005 से लेकर 2025 तक नीतीश कुमार की सरकार है, फिर अगले 5 साल के लिए चुन लिए गए। कभी आपने देखा सड़क पर लाठी खाते हुए तेजस्वी यादव को? कभी मुख्यमंत्री का पुतला जलाते हुए देखा है आपने? कभी सड़क जाम करते हुए देखा है आपने? ये सब काम आपने किया है, लालू यादव ने किया है, नीतीश कुमार ने किया है, सुशील मोदी ने किया है या नहीं किया है? इसीलिए आप लोगों ने सत्ता का परिवर्तन किया। व्यवस्था परिवर्तन के प्रयास में भले ही असफल रहे हैं, लेकिन सत्ता परिवर्तन में कई बार आप लोग सफल रहे। इसलिए सफल रहे कि आपका जीवन संघर्ष का जीवन रहा है। लालू यादव का जीवन संघर्ष का जीवन रहा है। नीतीश कुमार, सुशील मोदी, शिवानंद तिवारी, रामविलास पासवान, इन लोगों के अंदर सत्ता बदलने और व्यवस्था बदलने की क्षमता थी। भले ही ये लोग व्यवस्था नहीं बदल पाए, सत्ता तो जरूर बदला था। तेजस्वी यादव में ऐसा कुछ दिख रहा है? अगर दिख रहा होगा तो जरूर बताइएगा। आप दर्शकों से भी आग्रह है कि आपको क्या लगता है कि क्या तेजस्वी यादव बिहार में रेस का घोड़ा होंगे या सब दिन बारात के घोड़े बन के ही रह जाएंगे? क्या शिवानंद तिवारी को आगे भी तेजस्वी यादव को पत्र लिखना चाहिए, उनको अपना प्रयास जारी रखना चाहिए, तेजस्वी यादव को मतलब बारात के घोड़े को रेस का घोड़ा बनाने की कोशिश जारी रहनी चाहिए, या फिर घोड़ा बदलना चाहिए? कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।